कोड वगैरह लगा लिए थे, यानी कि हमने पूरा एक स्ट्रक्चर ले लिया है अपना, ठीक है। सपोर्ट वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ हमने अपने स्ट्रक्चर में दे दिया है, ठीक है। और ऊपर से हमने इसमें क्या है, अपना लोड वगैरह भी लगा रखा है, यानी कि एक्चुअल पूरा सेल्फ वेट दे रखा है और अपना यूडीएल लगा रखा है, यानी कि मेंबर लोड लगा रखा है, बॉल लोड लगा रखा है पूरे स्ट्रक्चर पे, और फ्लोर लोड भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। इतना भी प्रोवाइड कराने के बाद में आप पूरे स्ट्रक्चर का इसका एनालाइज कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी कॉन्क्रीट डिजाइन की, तो मतलब जो आपके बीम और कॉलम्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है, उसकी कंक्रीट को किस तरह से डिजाइन करना है। सबसे पहला आएगा आपका यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन होगी, उसके बाद में आपका जो शेल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं हम उस रेनफोर्समेंट को देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका मेन रेनफोर्समेंट होता है उसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंक्रीट डिजाइन करते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने पेज कंट्रोल में, ठीक है। पेज कंट्रोल में यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका डिजाइन, डिजाइन पे सिंपली कर देना है क्लिक, डिजाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ से पेज कंट्रोल में ही जाके अपने डिजाइन पे क्लिक करने के बाद में अभी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है हमारा, तो सिंपली कंक्रीट पे कर देना है क्लिक। अब कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद में आपको चले जाना है डाटा एंट्री पैनल में, ठीक है। डाटा एंट्री पैनल में जाने के बाद में अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, अब मैं आपसे बात करूं जो आपके कंक्रीट डिजाइन होती है, अगर इंडियन कोड के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसका कोड क्या होता है, तो आपको ये सारे कोड जो है याद होने चाहिए। तो हमारी जो कंक्रीट डिजाइन होती है अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो होता है हमारा आईएस कोड 456, ठीक है। यानी आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग अपना कंक्रीट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, पेज कंट्रोल में आकर डिजाइन पे क्लिक करा है, डिजाइन पे क्लिक करने के बाद में कंक्रीट पे क्लिक करा दिया है। कंक्रीट पे क्लिक कराने के बाद में अपने डाटा एंट्री पैनल में आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ लिख के आ रहा है करंट कोड, तो यहाँ से अपना कोड सेलेक्ट कर लेना है हमें, आईएस 456 कोड मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ से सेलेक्ट पैरामीटर्स पे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट पैरामीटर पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन होके आ जाती है, ठीक है। तो विंडो यहाँ से अब विंडो ओपन होके आ गई आपकी। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से आपको सिंपली जो है यहाँ से एक आइकन आ रहा है आपका ट्रांसफर का, यानी डबल एरो है आपका ट्रांसफर वाला, उस पे सिंपली कर देना है क्लिक। यानी कि हमने जितने भी हमारे पैरामीटर थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे उनको हमने कर लिया ट्रांसफर। अब हमें जो पैरामीटर्स लेने हैं वो कौन से पैरामीटर्स लेने हैं यहाँ से, जिनको हम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ से एफसी, यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लेनी है कंक्रीट की और इसको करा लेना है ट्रांसफर। तो एफ से ट्रांसफर हो गया हमारा। उसके बाद में आता है आपका एफ बाई मेन। अब ये क्या होता है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। जो मेन रेनफोर्समेंट वाली आपकी छड़ें होती है, जो आपकी जिसको सरिया बोलते हैं हम, उसको लेना है हमें। तो यहाँ से मेन रेनफोर्समेंट ले लिया, इसको भी करा लिया ट्रांसफर। उसके बाद में आ जाता है आपका एफ वाई सैग, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। अभी आपकी शेयर रेनफोर्समेंट वाली जो है छड़े, इनको भी हमको क्या कर लेना है, ट्रांसफर करा लेना है। तो यहाँ से आपको तीन पैरामीटर्स को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, इसको मैंने क्लोज किया। पेज कंट्रोल में जाना है यहाँ से डिजाइन पे क्लिक कराना है, कंक्रीट पे क्लिक कराना है, यहाँ से अपना कोड सेलेक्ट करना है आईएस 456। उसके बाद में सेलेक्ट पैरामीटर्स पे क्लिक कराना है और जितने भी पैरामीटर सेलेक्ट हैं आपके, इन सबको करा लेना है हमें ट्रांसफर। मैंने करा लिया सबको ट्रांसफर। अब एक एक करके आपको सबसे पहले ऐप स्क्रीन पे, चलो मैं बता रहा था, देखो सबसे पहले सेलेक्ट पैरामीटर्स पे क्लिक कर लिया हमने यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जिधर जितने भी आपके जितने पैरामीटर्स हैं सारे के सारों को उनको कर लेना है हमें ट्रांसफर। उसके बाद में एक एक करके आपको यहाँ से तीन जो पैरामीटर्स है उनको ले लेना है। सबसे पहले एफसी, यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, इसको ट्रांसफर करा लिया। उसके बाद में एफ बाई मेन, इसको ट्रांसफर करा लिया हमने। उसके बाद में आ जाता है आपका एफ बाई सेक, ठीक है, इसको भी करा लिया हमने यहाँ से ट्रांसफर। अब इन तीनों को ट्रांसफर कराने के बाद में सिंपली कर देना है हमें ओके पे क्लिक। तो मैंने यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे अपने डाटा एंट्री पैनल में जाना है, ठीक है। यहाँ से क्लिक कराना है हमें डिफाइन पैरामीटर्स पे, तो सिंपली मैंने क्लिक करा दिया डिफाइन पैरामीटर्स पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, जो हमारी कॉन्क्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ हम कितनी देते हैं हम यहाँ से, 25 किलो न्यूटन होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी सेट है आपकी, अब यहाँ से आप अपनी ग्रेड देंगे, यानी कि कंक्रीट की क्या ग्रेड रखनी है आपको, जैसे M20, M25, M30, M15 या जो भी आपको देनी है, जिस भी ग्रेड की कंक्रीट आपको यूज करनी है उस ग्रेड को देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ M25, ठीक है। तो यानी M25 अगर मैं दे रहा हूँ तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी 25,000, ठीक है। अब 25,000 क्यों हुआ,
जो आपका 25 किलो न्यूटन होता है, ठीक है, तो यहाँ से किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में हमने इसको चेंज किया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, सिंपली कितना आ गया यहाँ से 25,000 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि M25 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से FC को दे दिया मैंने 25,000, इसको सिंपली करा दिया मैंने ऐड। उसके बाद में F बाई मेन, अब देखो यहाँ से यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मतलब स्टील की जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ से FE 415, FE 250 और FE 500 जो होते हैं इसके ग्रेड होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं FE 415 लेता हूँ तो सिंपली यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 4,15,000 मेरा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमने इसको चेंज कर दिया। इसको भी करा लेंगे सिंपल ऐड। उसके बाद में जो आपकी शेयर एनफोर्समेंट होती है उसमें भी आपको यहाँ पे कुछ इसका यहाँ पे डाटा देना है, ठीक है। तो सिंपल इसको भी हम यहाँ से 4,15,000 कर देते हैं, ठीक है, मतलब दोनों सेम रख दिए हमने इसके पैरामीटर, इसको सिंपल ही करा देना है। इतना करने के बाद में ऐड और सिंपल कर देंगे क्लोज, ठीक है, इतना हो गया। देखो यहाँ पे ये तीनों आ चुके हैं हमारे, FC, F बाई मेन और F बाई सेक। अब क्या करना है, अब आपको क्लिक कराना है कमांड्स पे। तो सिंपली मैंने कमांड्स पे क्लिक करा दिया यहाँ से। अब आपको क्या क्या चीज यहाँ पे अपनी जो है निकालनी है, क्या क्या चीज देखनी है। तो सबसे पहले हमें अपने बीम्स का डिजाइन कराना है इस वाली कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग। तो डिजाइन बीम को करा दिया मैंने ऐड। उसके बाद में अपने कॉलम्स को डिजाइन कराना है मुझे इस कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ से डिजाइन कॉलम को करा दिया ऐड। उसके बाद में अभी देखो हमने इसमें जो स्लैब वगैरह कुछ भी नहीं डाली है अपनी। तो जब हमारी स्लैब नहीं है तो हम इसका डिजाइन भी नहीं करा रहे अभी। तो स्लैब को छोड़ दिया मैंने यहाँ से। अब इसको यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है आपका टेक ऑफ, इसको लेना जरूरी होता है, ठीक है, इसको हमेशा ऐड कराना होता है हमें टेक ऑफ को। टेक ऑफ का मतलब होता है जितने भी जो के डाटाज होता है उसको सबको जो है रीड करता है टेक ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से टेक ऑफ को करा दिया मैंने ऐड, सिंपल कर दिया मैंने यहाँ से क्लोज। इतना काम हमारा हो गया। अब आता है हमारा मेन काम। अब सबसे पहले आप देख रहे होगे, अब हमें क्या करना है, कंक्रीट हमने बना ली है अपनी, हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कराना है, इसको असाइन कराना है, इस पे अप्लाई कराना है अपने स्ट्रक्चर पे अपनी कंक्रीट को। तो FC, F बाई मेन और F बाई सेक ये तीनों आपके पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे होगा, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका कंक्रीट का है। तो बीम्स और कॉलम पूरे आपके कंक्रीट के होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ कंक्रीट भी आएगी, शेयर रेनफोर्समेंट भी आएगी और यहाँ से मेन रेनफोर्समेंट भी आएगी। तो सिंपली FC को सेलेक्ट करना है, FC को यहाँ लिख कर आ रहा है असाइन टू व्यू। तो 1 बाय 1 करके हम इसको क्या करा लेंगे, तीनों को असाइन टू व्यू करा लेंगे। सबसे पहले FC असाइन टू व्यू पे क्लिक कराया मैंने यहाँ से, ठीक है, और एक सेकेंड, और सिंपल कर दिया मैंने इसको। असाइन टू व्यू पे क्लिक कराने के बाद में असाइन और सिंपली यस। तो हमारा FC जो है वो अप्लाई हो गया। उसके बाद में F बाई मेन इसको भी करा लेना है असाइन टू व्यू, असाइन यस। उसके बाद में आ जाता है आपका शेयर रेनफोर्समेंट, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू व्यू और असाइन, ये आपका यस। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका डिजाइन बीम। तो हमारे जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारा बीम्स कौन से हैं, एक्स और जेड डायरेक्शन वाले। तो डिजाइन बीम को सेलेक्ट करना है, अपने सेलेक्ट में चले जाना है और यहाँ से बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन एंड सेलेक्ट में अगेन जाने के बाद में बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, यानी एक्स और जेड डायरेक्शन वाले सारे बीम्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली असाइन पे कर देंगे क्लिक। इस तरह से हमारे बीम्स जो हो चुके हैं, अब डिजाइन यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद में डिजाइन कॉलम, कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर से सेलेक्ट में चले जाना है, बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, जो आपके कॉलम्स हैं वो वाई डायरेक्शन में। सिंपली असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे क्लिक कराना है और यहाँ से असाइन और यहाँ से कर देना है यस। और आपका यहाँ पे कॉन्क्रीट डिजाइन हो चुका है कंप्लीट, यानी आपने जो कॉन्क्रीट डिजाइन है यहाँ पे वो कर लिया है कंप्लीट। अब इतना काम करने के बाद में आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया है आपने, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपने सपोर्ट दे दिया है उसकी फाउंडेशन में, ठीक है, मतलब सपोर्ट दे दी हमने। जो बीम्स और कॉलम है उसका हमने डाया सेट कर दिया, यानी कि प्रॉपर्टी सेट कर दी हमने, कितने बाई कितने के हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद में सिंपली हमने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, लोड अप्लाई कराया है। सबसे पहले आपका एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर का, यानी कि सेल्फ वेट दिया है। उसके बाद में अपना UDL यानी कि मेंबर लोड दिया है आपने, यहाँ पे वॉल लोड भी बोल सकते हैं। उसके बाद में फ्लोर लोड दिया है आपने डेड लोड के अकॉर्डिंग और लाइव लोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपने जो बीम्स और कॉलम है हमारे उनकी कंक्रीट को डिजाइन किया है। इतना काम कर लिया आपने। कंक्रीट डिजाइन करने के बाद में सिंपली फाइनल स्टेप होता है हमारा इसको एनालाइज कराना। अब एनालाइज कराने के बाद में आपके पास में पूरी की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी आपके स्ट्रक्चर की, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरह से हमें इसका एनालाइज करना होता है।
तो एनालाइज करने से पहले करना क्या है मुझे, इसको आप जो मैंने कॉन्क्रीट डिजाइन किए इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद में इसका हम करेंगे एनालाइज अपने स्ट्रक्चर का। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तक हमारा प्रोसेस हो गया हमारा कॉन्क्रीट डिजाइन तक, ठीक है। अब क्या करा है हमने, अपना स्ट्रक्चर ले लिया, सारी चीजें हमने दे रखी है, लोड दे दिया, कंक्रीट डिजाइन भी कर लिया। बात आती है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस करने की, ठीक है। अब आपको अपने स्ट्रक्चर का एनालाइज करना है, इसमें एरर्स देखनी है आपको, प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी अगर आपने जितनी भी वैल्यूज वगैरह दी है वो सारी सब कुछ आपने ठीक दिया है तो इसमें आपका कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। अगर कहीं एरर आ रही है तो आपको उस एरर को पढ़ना होता है कि एरर किस चीज की एरर है हमारी, फिर उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल अब हम इसका करेंगे अपना स्ट्रक्चर एनालाइज। तो स्ट्रक्चर एनालाइज करते कैसे हैं, देखो स्ट्रक्चर ले लिया पूरा, स्ट्रक्चर के बाद में सपोर्ट दिया, लोड दिया, प्रॉपर्टीज दिया, कंक्रीट डिजाइन करा। इस सारे चीज को करने के बाद में आपको करना क्या है, अपने पेज कंट्रोल में चले जाना है। पेज कंट्रोल में जाने के बाद में यहाँ से लिख के आता है आपका एनालिसिस स्लैश प्रिंट, आपको इस पे कराना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक कराएंगे तो एक विंडो ओपन होके आती है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से किसके चीज का एनालाइज आपको देखना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑल पे क्लिक करना है और सिंपली करा देना है ऐड। तो ऑल पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक कर दिया मैंने, उसके बाद में सिंपली क्लिक करा देंगे हम क्लोज पे, ठीक है। यहाँ आपका लिख कर भी आ जाएगा परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल, यानी कि इस पे आपका चेक होना चाहिए। सबसे पहले हमको एनालाइज स्लैश प्रिंट में जाके परफॉर्म एनालाइज को चेक कराना होता है, ठीक है। तो परफॉर्म एनालाइज हमारा चेक हो गया। उसके बाद में आपको जाना है अपने मेन्यू बार में। मेन्यू बार में लिखा जाने के बाद में लिखा हुआ आ रहा है आपका एनालाइज, सिंपली एनालाइज पे क्लिक करना है। यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक कराना है रन एनालिसिस पे। तो रन एनालिसिस पे मैंने क्लिक करा दिया। उसके बाद में आपको एक ये वार्निंग देगा, स्ट्रक्चर हैज बीन मॉडिफाइड। तो यहाँ से आपको सिंपली सेव पे क्लिक करा देना है। अब जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा दिया तो इसका आपका एनालाइज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी आपका एनालाइज हो रहा है आपका, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारा टोटल स्ट्रक्चर का जो एनालाइज हुआ है वो कितने, मात्र 7 सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी एनालाइज हो चुकी है। यानी कि 7 सेकंड के अंदर आपने क्या किया है, पूरे के पूरे एक मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट को एनालाइज कर दिया है, जिसके अंदर आपके कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, ठीक है। और आपने लोड्स भी उसमें जो है दे रखा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है इस विंडो के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ लिख कर आ रहा है एरर। अगर यहाँ पर आपकी एक भी एरर लिखा हो, अगर यहाँ पे आ जाए आपका 1 एरर, तो आपके स्ट्रक्चर का जो एनालाइज है वो गलत हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है आपका, कभी भी एरर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे एरर हमेशा 0 होनी चाहिए। उसके बाद में वार्निंग्स आ रहा है आपका 0। वार्निंग अगर आपकी 3-4 वार्निंग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर 50 से ऊपर आपकी वार्निंग्स अगर शो कर रहा है एनालाइज के बाद में, तो कुछ ना कुछ आपके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, बट दिक्कत कुछ नहीं होगी। बट एरर नहीं आनी चाहिए, आपको मेन चीज होता है आपका एरर को देखना। नोट आए कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, ठीक है। जो एनालाइज हुआ वो उसका आपका 7 सेकंड में हुआ। ये आपके देखिए प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है यहाँ पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो हमने सेट किया था, ठीक है। उसके बाद में इतना होने के बाद में आपको क्लिक कराना है व्यू आउटपुट फाइल पे। तो मैंने सिंपली व्यू आउटपुट फाइल पे चेक किया और यहाँ से क्लिक कर दिया डन पे। अब इसकी क्या होगी फाइनल पूरी की पूरी, देखो यहाँ पे इसकी रिपोर्ट खुल के आ चुकी है, आपका पूरा का पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे पेज नंबर भी देख रहे होगे आप। यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका स्टैट प्रो वर्जन V8i सीरीज 4 वर्जन आ रहा है इसका, ठीक है। प्रॉपर्टीज प्रोग्राम ऑफ बेंटली सिस्टम का ये आपका है, ठीक है। डेट दिखा रहा है किस डेट में आपने इसका एनालाइज किया है, टाइम दिखा रहा है 16:53 पे आपने इसका एनालाइज किया है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो, अब आपको क्लिक कराना है यहाँ से रिजल्ट पे। अब सिंपली देखो मैंने कर दिया रिजल्ट पे क्लिक। अब जैसे ही मैंने रिजल्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ से आपको जो जो चीज देखनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है, सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले आ रहा है आपका टोटल अप्लाई लोड। टोटल कितना लोड आपके स्ट्रक्चर पे अप्लाई हुआ है, सिंपली क्लिक कराना है तो यहाँ पे दिखा देगा। तो टोटल जो लोड अप्लाई हुआ है आपके स्ट्रक्चर पे वो कितना हुआ है, माइनस के 14,272 किलो न्यूटन का जो लोड है वो आपके स्ट्रक्चर पे जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ से दिखा रहा है वो मूवमेंट अराउंड द ओरिजिन, यानी कि उसका मूवमेंट वैल्यू दिखा रहा है 85,634.38 आपका जो यहाँ पे मूवमेंट दिखा दिया उसने एक्स डायरेक्शन से और जेड डायरेक्शन से। अब यहाँ एक चीज आपको देखनी है,
टोटल अप्लाई लोड और टोटल रिएक्शन लोड आपका सेम होना चाहिए, यानी कि 14,272 मेरा यहाँ पे टोटल अप्लाई लोड आ रहा है, उसी का उल्टा आपका रिएक्शन लोड लग रहा है यहाँ पे 14,272 किलोमीटर, यानी कि प्लस माइनस का आपका यहाँ पे चेंज आता है, ये आपका सेम आना चाहिए, आपका जो एनालाइज है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ए टू जेड चीज दिखा रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जॉइंट लोड समरी, मतलब बहुत कुछ आपका हर एक नोड पे, हर एक जॉइंट पे आपका लोड दिखाएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब जैसे बात कर रहे हैं तो टोटल अप्लाई लोड की, तो टोटल अप्लाई लोड, रिएक्शन लोड देखना है तो रिएक्शन लोड भी आपका देखो यहाँ आ गया, टोटल रिएक्शन लोड आ रहा है 14,272, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से टोटल अप्लाई लोड ये सेकंड वाला आ गया आपका, ठीक है, यानी डेट के अकॉर्डिंग भी दिखा रहा है आपका और लाइव के अकॉर्डिंग भी दिखा रहा है, जो दो लोड केस बनाए हैं हमने उनके अकॉर्डिंग, तो पहला वाला डेट के अकॉर्डिंग है और सेकंड वाला आपका लाइव के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो हमने करी थी कॉन्क्रीट डिजाइन, तो सिंपली कॉन्क्रीट डिजाइन पे मैंने क्लिक कराया, तो यहाँ से देखो यहाँ लिख कर आ रहा है बीम नंबर 1 डिजाइन रिजल्ट, ठीक है। ग्रेड कौन सी यूज की है हमने, M25, और जो एफ जो हमने मेन रेनफोर्समेंट है वो जो प्रोवाइड कराई कौन से ग्रेड की, FE 415, शेयर रेनफोर्समेंट जो ग्रेड की प्रोवाइड कराई है FE 415, तो इसका भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। मीटिंग से लेफ्ट हो गए क्या हम? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। लेफ्ट तो नहीं हुआ है ना मीटिंग से हम भी? चलो ठीक है। अच्छा इसके विंडो छोटी थी, मेरे को लगा शायद लेफ्ट हो, इतना कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले बीम का आ गया, लेंथ दिखा रहा है टोटल बीम की 3000 mm दिखा रहा है, यानी कि 3 मीटर हो गया। साइज दिखा रहा है जो हमने दिया था यहाँ से 230 mm इंटू 230 mm। कवर दिखा रहा है आपका, जो कवर छोड़ा जाएगा आपका उसका कवर भी दिखा दिया। उसके बाद में देखो समरी ऑफ रेनफोर्समेंट एरिया, यानी कि उसका जो एरिया है रेनफोर्समेंट का वो दिखा रहा है यहाँ पे, टॉप में कितनी रेनफोर्समेंट है यहाँ पे, किसकी कितनी कितनी दूरी पे डाली है, बॉटम में कितनी कितनी दूरी पे डाली है। उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है समरी, यानी कि जो हमारा बीम है एक नंबर का टॉप में जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है, 3 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग 10 mm डाया की। उसके बाद में पहली लेयर पे है, उसके बाद में 750 mm की दूरी से फिर 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है 10 mm डाया की, फिर सेंटर में जो है आपकी 2 रेनफोर्समेंट है 10 mm डाया की। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक बीम का आपका पूरा का पूरा यहाँ पे वो एनालाइज करके दिखाता है। ये आपका रेनफोर्समेंट आ गई मेन वाली, ये आ गई आपकी शेयर रेनफोर्समेंट, जो हम उसमें उसको चलो तो देखो मैं बता रहा था यहाँ पे पूरा का पूरा उसने बीम का एनालाइज कर दिया है, देखो यहाँ पे, यानी कि टॉप रेनफोर्समेंट दिखा दिया उसने, मतलब कि टॉप में कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, बॉटम में कितनी है, उसके बाद में शेयर रेनफोर्समेंट कैसी कैसी प्रोवाइड कराई है उसने, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे इस तरह से शेयर डिजाइन रिजल्ट, मतलब A to Z आपका। अब देखो पहले बीम का डाटा ये रहा, दूसरे बीम का ये रहा डाटा, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी आपके मेंबर्स होंगे कॉलम से लेके आपका बीम तक, सभी का पूरा डाटा जो है आपका यहाँ पे निकाल के दिखा दिया उसने 7 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमने सेल्फ वेट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर का टोटल वेट निकल के आता है, तो ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से इसमें कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ होगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी जो रिपोर्ट आई है वो आपका यहाँ पेपर्स भी दो, टोटल 445 जो पेज हैं आपके, इतने में इसकी पूरी की पूरी आपकी रिपोर्ट निकल के आई है, ठीक है। देख लेते हैं इसको एक बार जल्दी से, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थोड़ा नीचे करता हूँ मैं इसको। देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज और निकल के आई है आपकी, टोटल वैल्यू ऑफ कंक्रीट 65.5 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे अपना टोटल कंक्रीट की आयतन दिखा दिया, यहाँ पे टोटल जितनी भी कंक्रीट हमने यूज की है। उसके बाद में जो बार्स हैं आपकी देखो 8 mm डाया की जो है कितनी बार्स प्रोवाइड है इसमें, जितना भी उसने यहाँ पे वेट दिखा दिया उसका 25,708 किलो न्यूटन या वेट दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 10 mm डाया वाली जो जितनी भी बार है हमारी उनका कितना वेट है 13,541 किलो न्यूटन, और 12 mm की डाया की जितनी भी हमारी इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है उसका यहाँ पे टोटल वेट, तो टोटल जो हमारी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है उसका एक्चुअल टोटल वेट कितना आ गया आपका 61,975 किलो न्यूटन जो है आपका यहाँ पे वेट निकल के आ गया, जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराई है, ठीक है।
उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो एक चीज और आती है, एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर का। तो यहाँ भी देखो एक चीज और आई, रिक्वायर्ड स्टील एरिया। स्टील का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो यहाँ पे उसने स्टील का एरिया दिखा दिया, यानी स्टील आपके कितने एरिया में लगी हुई है, कंक्रीट आपकी कितने एरिया में लगी हुई है, वो सारी चीजें दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट जो है आपकी वो 6 से 12 mm डाया के बीच की जो है इसमें मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है। उसके बाद में जो आपकी शेयर वाली होती है 8 mm डाया की जो है आपकी यहाँ पे शेयर वाली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई है। यानी टोटल आपका A to Z सारी की सारी चीज यहाँ पे आपकी निकल के आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको पूरे को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, एक्चुअल वेट, उसको हम सर्च कर रहे थे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे होगा, आपको देखना पड़ेगा इसका पूरा, कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और निकल के आ गई जो मैं बता रहा था। यहाँ देखो ये आ गया आपका प्रॉब्लम स्टैटिक्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जॉइंट, यानी जो हमने जॉइंट यानी जिनको हम नोड बोलते हैं, जो हमने टोटल नोड बनाए हैं आपके वो कितने हैं, 150 आपके टोटल नोड्स हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 325 आपके टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सपोर्ट आपने कितनी सपोर्ट प्रोवाइड कराई, 25 आपने स्ट्रक्चर में सपोर्ट प्रोवाइड कराई है। उसके बाद में टोटल प्राइमरी लोड केसेस, तो आपने क्या है जो लोड केस प्रोवाइड कराए हैं वो 2 लोड केस प्रोवाइड कराए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ नीचे आ जाता है आपका टोटल एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का टोटल वेट कितना हो गया आपका 13,072.398 किलो न्यूटन जो है आपके स्ट्रक्चर का टोटल वेट है। अब ये वेट जो निकल के आता है ये सेल्फ वेट के अकॉर्डिंग निकल के आता है, ठीक है। तो इस चीज को देखो मैं बता रहा था, यहाँ आपका एक्चुअल वेट भी आ गया, यानी A to Z आपकी टोटल चीज यहाँ पे जो है आ चुकी है। तो इस तरह से क्या करते हैं आप अपना स्ट्रक्चर का एनालाइज करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर का एनालाइज हमने कर लिया। अब जो आपकी रिपोर्ट आई थी निकल के, एक बार फिर से चलते हैं, फिर से कर लेते हैं यहाँ से एनालाइज, ठीक है। अब देखो वो तो बात थी आपकी रिपोर्ट की यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसको हमें ऐड भी कराना होता है, डन पे क्लिक कराया मैंने। रिजल्ट यहाँ से शायद ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो सिंपल यहाँ से देखो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये रिपोर्ट आपको प्रिंट करनी है तो यहाँ से सिंपली आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में जाके जो है यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली आपका प्रिंट निकल के आ जाता है इसका, ठीक है। और इसका यहाँ से एक चीज और होती है आपकी, क्लोज कर दिया मैंने इसको। फाइनली जो इसका रिपोर्ट सेटअप होता है आपका उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज कंट्रोल में जाना है, यहाँ लिख के आ रहा है आपका सेटअप, सेटअप पे क्लिक कराया। आपको पूरा का पूरा यहाँ इसको फिल करना होता है। जॉब क्या है, क्लाइंट, जॉब नंबर, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट भी जो है इसकी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एनालाइज हमने अभी पहले टाइप से किया, यानी कि एक तो हमारा एनालाइज हो गया, हमने रिपोर्ट निकाल लिया एनालाइज करके। अब बात आती है देखो एनालाइज कर लिया हमने, चलो सही है, एनालाइज हो गया हमारा। अब बात आती है आपकी, अब मान लो मेरे को जो है मैंने ये वाला जो है एक बीम सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे। अब मेरे को मान लो ये वाला बीम मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे कैसे पता कि मेरे इस वाले बीम पे कितनी जो है आपका स्ट्रेस आ रही है, कितना इसमें बेंडिंग हो रहा है, कितना इसमें शेयर जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या होता है, हमें वापस गए अपना एनालाइज में, रन एनालाइज पे क्लिक करा दिया, ठीक है। अभी एनालाइज देखते हैं इसका। अब इतना होने के बाद में देखो पहले हमने क्लिक कराया था व्यू आउटपुट फाइल पे, तो उसने पूरी की पूरी उसकी आउटपुट फाइल्स निकाल के दे दी थी, ठीक है। अब आपको क्लिक कराना है, यहाँ से लिख के आ रहा है गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, सिंपली मैंने क्लिक करा दिया, इस पे कर दिया मैंने डन। उसके बाद में जो लोड केस हैं आपके उनको सिंपली करा दिया मैंने अप्लाई, और सिंपल कर दिया ओके। अब यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा विस्तार रूप में अगर बात करूं तो मैं इसका फुल एनालाइज आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है देखो नोड लिखा हुआ, तो नोड पे जैसे ही मैंने क्लिक कराया तो यहाँ पे वो आपका टोटल दिखा देगा कौन से लोड का क्या सीन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ नीचे आ रहा है आपका, आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से कितना आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे इस वाले बीम को सेलेक्ट किया तो यहाँ से उसने दिखा दिया एक्स में क्या है आपका, वाई में क्या है, जेड में क्या है, ठीक है। उसके बाद में देखो बात कर रहे थे बीम, तो बीम पे मैंने सिंपल क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से इस वाले बीम पे क्लिक कर दिया।
अब देखो इस वाले बीम पे उसने सब कुछ दिखा दिया, जो ये वाला बीम मैंने सेलेक्ट किया है इधर, इस वाले बीम पे जो मेरा लोड है वो कितना अप्लाई हो रहा है एक्स डायरेक्शन से, कितना लोड अप्लाई हो रहा है वाई डायरेक्शन से, और कितना हो रहा है जेड से। तो ये आपका लोड आ गया और ये आ गया आपके मूवमेंट कितना कितना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो किसी का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस तरह से कॉलम का करना है कॉलम का कर लो। उसके बाद में यहाँ से आ रहा है, देखो लिखा हुआ आपका स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस पे क्लिक करा दिया, ठीक है। अब जिस भी मेंबर की आपको स्ट्रेस चेक करनी है, जैसे मान लो मेरे को ये नीचे वाला जो कॉलम है मेरे को इसकी स्ट्रेस चेक करनी है, तो पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम जो है पूरा का पूरा मेरा रेड हो चुका है, यानी इस पे देखो स्ट्रेस की वैल्यू भी आ रही है यहाँ पे, यानी कितनी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है इस पे 4.7907 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस जो है आपके इस पे कॉलम पे अप्लाई हो रही है। तो अब बात करूं मैं इस वाले बीम पे, तो देखो बीम पे यहाँ पे इसने इतना दिखा दिया, यानी नीला वाला जो पोर्शन है आपका, नीला कलर जो दिखाई दे रहा है वहां पे आपकी कम स्ट्रेस है, और जितना आपका रेड एरिया है वहां पे स्ट्रेस आपकी ज्यादा अप्लाई हो रही है इस वाले मेंबर के ऊपर, जो मेंबर मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप कोई सा भी मेंबर ले सकते हो, यहाँ से आपको कॉलम लेना है तो कॉलम ले लो। अब देखो जैसे जैसे मैं अपने कॉलम को ऊपर जाता जा रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वाला लिया तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा, उसके ऊपर वाला लिया मैंने यहाँ से ये वाला तो उस पर थोड़ी सी कम, फिर से उसके ऊपर वाला लिया तो उस पर और कम, और सबसे टॉप वाले पे आपकी स्ट्रेस कम होगी, ठीक है। टॉप वाले पे लिया तो देखो यहाँ पे स्ट्रेस का यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कितनी कम स्ट्रेस यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से स्ट्रेस चेक कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका ग्राफ, यानी कि आपके ग्राफ निकल के आते हैं। तो पहला आ रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ, दूसरा आ रहा है आपका शेयर रेनफोर्समेंट का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से मान लो जैसे मेरे को इस वाले बीम पे, जो मैंने ये वाला बीम सेलेक्ट किया है अपना फर्स्ट स्टोरी पे, जो बीम है मेरा ये वाला, इस पे बेंडिंग इसने दिखा दिया, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने बनाए भी होंगे, जिनको हम बोलते हैं SMD VFD ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, देखो यहाँ से बेंडिंग दिखा रहा है इतना आ रहा है, और उस पे आपका शेयर दिखा रहा है कितना जनरेट हो रहा है, इस वाले बीम के ऊपर बेंडिंग दिखा दिया। अब बात करूं कॉलम की, तो देखो कॉलम पे दिखा देगा वो। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप जो है हर एक बीम पे हर एक मेंबर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज और आती है आपकी निकल के, एनिमेशन, एनिमेशन पे मैंने क्लिक कराया, रिफ्लेक्शन पे क्लिक कराया, अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ से ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, आपको हल्का सा जो है पूरा स्ट्रक्चर आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है क्या किसी को? मेरे को रेस्पॉन्स करो जरा, अगर किसी को ये दिखाई दे रहा हो तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, हिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही यस, बहुत ही दिख रहा है, सब दिख रहा हाँ, है। हाँ, बहुत ही हल्का सा इस पे आपका डिफ्लेक्शन पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आपका जो लोड है वो इतने पोर्शन में इतने एरिया में ज्यादा लोड है, जिस वजह से वहां पे क्या है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ से, उसके बाद में देखो यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट लिखा हुआ, रिपोर्ट पे सर क्लिक कराया मैंने जी, जूम दिखाई दे रहा है। जूम करके दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ठीक है। यस अब देखो यहाँ से रिपोर्ट आ रहा था तो मैंने रिपोर्ट पे क्लिक कराया। अब देखो रिपोर्ट में आपका यहाँ से क्या क्या चीज चाहिए, आपको बीम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बीम के बारे में आपको यहाँ से मैंने सब, चलो सबको ट्रांसफर कर लिया मैंने, ठीक है। इसको वापस कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग में आने के बाद में यहाँ से आपको ओपन कर लिया पोस्ट प्रोसेसिंग, सिंपल आपको रिपोर्ट पे कर देना है क्लिक। अब रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपकी, जैसे कि नोड के बारे में इंफॉर्मेशन, बीम के बारे में, सेक्शन, मटेरियल, सपोर्ट, रिलीज, प्राइमरी लोड केस। अब आपको जो जो चीजें देखनी है आप यहाँ से सिंपल ही ले सकते हो, जैसे कि मेरे को बीम की इंफॉर्मेशन चाहिए, बीम को सेलेक्ट कर लिया, नोड की चाहिए, नोड सेलेक्ट कर लिया, सपोर्ट की चाहिए, सपोर्ट कर लिया, प्राइमरी लोड केसेस चाहिए, कंबाइन लोड केसेस चाहिए, ये हमने सब कुछ अभी अप्लाई कराया नहीं है, ठीक है। तो इतना करा दिया, अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, आउटपुट वगैरह आ रहा है अवेलेबल, यहाँ पे जितना भी आपको सब कुछ मिलता है ना, सब यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। इतना हो गया यहाँ से, सिंपल आपको यहाँ से कर देना है, आप ओके भी कर सकते हो, या फिर इसका डायरेक्टली आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। मैंने ओके कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें जूम करने का अगर ऑप्शन होगा तो देखो यहाँ से दिखाई जूम इन, चलो इतना जूम हो गया ये आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बार बार, देखो इस तरह से। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो जो सेटअप था जो आपका, जैसे सेटअप पे मैंने क्लिक कर, वहां से जो सेटअप आ रहा था पहले, तो वहां पे जो है आपकी यही सारी चीजें जो है आती हैं लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज, अभी नेक्स्ट पेज पे चलना है तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा दिया इसने, फिर से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से इस तरह से टोटल 12 पेज हैं आपके, ठीक है।
प्रीवियस देखो, अब जैसे हमने सपोर्ट के बारे में बात की थी तो यहाँ से देखो सपोर्ट का दिखा दिया उसने, कौन सी सपोर्ट अप्लाई करे, फिर सपोर्ट अप्लाई कराई है आपने, तो यहाँ से सपोर्ट का नेम दे दिया आपने। जो भी चीज आपको देखनी है बस सिंपली आपको करना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ आप जो है देख सकते हो। अब देखो बेसिक जो 2 लोड केस बनाए हमने, डेड लोड और लाइव लोड आ गया। कंबाइन लोड केसेस हमने लगाया नहीं था, लोड को जनरेशन भी हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, तो यहाँ पे जितना कुछ आपको देखना है वहां से आप देख सकते हो। सिंपल इसका लगा निकाल सकते हो आप यहाँ से प्रिंट, ठीक है। तो इसमें विंड वापस लोड अपना वगैरह नहीं, मॉडलिंग पे जी, सर इसमें विंड लोड वगैरह नहीं कैलकुलेट होता है? सब कुछ कैलकुलेट होगा। जब हमने इसमें विंड लोड दिया ही नहीं है तो कैलकुलेट कहाँ से करेगा सॉफ्टवेयर, विंड लोड को देना पड़ता है, ओके सर। ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है, सिर्फ 2 लोड के मतलब 2 3 टाइप के लोड ही लगा के आपको बताया, पहला सेल्फ बेड, दूसरा मेंबर लोड, तीसरा फ्लोर लोड, ठीक है। अगर विंड लोड हम इसमें लगाते तो वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो यस इसके सर। नीचे का प्रोसेस है आपका, उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, एनालिसिस का। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखो, यहाँ से स्ट्रक्चर एनालाइज, और उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ तक हो जाए तो बता देना, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ठीक है। तक नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी देखो मैंने पहले भी बताया, जितने भी नोट्स हैं मैं आपको शाम तक सारे पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और वीडियो आपको कल मिल जाएंगी शायद सारी, जितनी भी हैं आपके लेक्चर्स की, ठीक है। पूरा आप उसमें डिटेल वाइज ट्यूटोरियल देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपका यहाँ ये फिनिश हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो शायद बी से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका बी से, ठीक है। टाइमिंग वगैरह का कंफर्म आपको सर कर देंगे या फिर इसी टाइम पे होगा। यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो, जितना मैंने कराया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें फ्लोर्स वगैरह हमने कुछ नहीं डाला है, उसके लिए पूरा आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको आपको विजिट करके ही सेंटर पे तभी करना होगा इसको पूरा, ऐसे नहीं हो पाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट हाँ बेसिक आपका क्या है, मैंने यहाँ पे इतना करा दिया है आपको कि आप सिंपल एक स्ट्रक्चर को बना के या किसी भी बीम या कॉलम को खड़ा करके उस पे जो है टोटल लोड वगैरह निकाल सकते हैं, उसकी कंक्रीट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं उसका पूरा, और अपना बेंडिंग मूवमेंट, शेयर रेनफोर्समेंट के जो ग्राफ होते हैं आप उस ग्राफ को निकाल सकते हैं पूरा, ठीक है। और पूरे आप उस पे जो है स्ट्रेसेस वगैरह को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ आपका ये हो चुका है फिनिश स्टार्ट प्रो।